जो अगर आप क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं या कर चुके हैं तो इसका आंसर देख लीजिए, डी ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है। कहानी ये है कि हमारे पास में यहाँ पर कोई एक गिवन चार्ज है, उसको दो पार्ट में कर दिया है। एक को छोटा वाला जो सेल है वहाँ पे डाल दिए और दूसरे को बड़े वाले में है। जो एक कॉमन सेंटर है यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा ये बताना है। तो आप पोटेंशियल एट सेंटर बिकॉज ऑफ अ सेल बताइए कितना होता है। ये आई होप आपको ज़रूर पता होगा कि सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है वो उतना ही होता है जो सरफेस पे होता है, क्योंकि अंदर यहाँ कहीं कोई फील्ड तो होती नहीं है। कितना होता है लेकिन ये आपको पता होगा, के क्यू एंड डिवाइड बाई आर होता है। ठीक बात है, लेकिन रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन सेइंग दैट कि इसे आप सिग्मा के टर्म में ले आए। सिग्मा क्या है, यहाँ पे क्यू चार्ज आपने डाला है, मान लो वो 4πr² सरफेस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये सिग्मा का वैल्यू है। तो यहाँ पर के की जगह 1/4πε0 रखा मैंने और क्यू की जगह सिग्मा इंटू 4πr² रख दिया मैंने। इसके बाद में सॉल्व कर लेते हैं। जो रिज़ल्ट आएगा आपको समझ में आएगा कि ये करना नहीं चाहिए था। आसानी से पहले ही आप वन लाइन में लिख लेते। सिग्मा बाई ε0 ये होती है फील्ड, यहाँ पर कहीं पर भी बात कर लें, एंड ई मल्टीप्लाइड बाई आर ये वी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एनीवे ये आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टाइम से मत कीजिएगा। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सिंबल को लेकर के तनाव है, इसलिए हम क्वेश्चन को अपनी हिसाब से रिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, फिर जो वहाँ पर दिया है बात कर लेंगे। दो आपने यहाँ पे क्या करनी है, सेल कंसीडर करनी है। एक ये, एक और कंसीडर कर लिया ये। ठीक है, दोनों पे इन्होंने कहा सिग्मा बराबर है। आई मीन जितना चार्ज डेंसिटी पहले वाले में है उतनी बात दूसरे वाले में भी है। चार्ज नहीं, चार्ज तो सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई 4πr² होता है, तो इसका रेडियस ज़्यादा है तो इसमें चार्ज ज़्यादा आएगा। इसका रेडियस मैंने r2 मान लिया, इसका रेडियस मैंने r1 मान लिया। तो यहाँ पर बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पर पोटेंशियल निकालेंगे तो यही आएगा, बट r की जगह r1 कर लेंगे, एंड यहाँ पर बिकॉज ऑफ दिस यही आएगा, r की जगह r2 कर देंगे। तो टोटल पोटेंशियल वेरी इजी, सिग्मा r1 बाई ε0 एंड देन सिग्मा r2 डिवाइडेड बाई ε0। आप कॉमन निकाल सकते हैं तो ये आ गया सिग्मा r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाई ε0। ठीक है, ये जो आंसर आया है गलत नहीं है, ये सही है। लेकिन अगर हम ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखें तो ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें सिग्मा की प्रेजेंस हो। देख लीजिए, कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है। ऑल द ऑप्शंस आर हियर नॉट इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, दे आर इन टर्म्स ऑफ क्यू। क्यू इज व्हाट, क्यू इज नॉट द चार्ज ऑन दिस, नॉट ऑन दिस टोटल चार्ज। इस पे चार्ज हमने Q1 मान लिया, इस पे चार्ज Q2 मान लिया, तो Q1 प्लस Q2 जो है ये Q के बराबर है। और आपका ये जो आंसर आया है ये गलत नहीं था, लेकिन इसे आपको Q के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा निकालें तो क्या आएगा, Q1, एक काम करते हैं सीधे Q1 बता देते हैं ना कितना होगा। Q1 चार्ज है, क्या होगा ये चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई एरिया। तो Q1 की जगह कितना आ जाएगा, सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई 4πr1², और Q2 की जगह कितना आ जाएगा, सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई 4πr2²। ठीक बात है। तो यहाँ से हम कॉमन निकाल लें, 4π सिग्मा इन ब्रैकेट r1² प्लस r2², ये हो गया वैल्यू किस चीज़ का, Q का। और यहाँ से हम सिग्मा निकाल लें तो आएगा Q डिवाइडेड बाई 4π देन r1² प्लस r2²। ये है सिग्मा का वैल्यू, और इसे आपको इस जगह पे रखना होगा, रखते ही आंसर आ जाएगा। Q सिग्मा की वैल्यू रख रहा हूँ मैं, तो ये जो 4π है इसके साथ मैं मल्टीप्लाई में लिख रहा हूँ, तो ये 1/4πε0 सेपरेटली हो गया। इसके बाद ये r1 प्लस r2, यहाँ कहीं इसको एडजस्ट कर लो, और इसके बाद में ये वाला फैक्टर r1²
प्लस R2²। ठीक है, ये आ गया आंसर आपके क्वेश्चन के लिए। अब ऑप्शन की तरफ जाते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर फिट हो रहा है, क्योंकि है यही कहानी वहाँ पे, बस सिंबल यहाँ पर उन्होंने ऊट पटांग के ले लिए हैं, छोटा आर बड़ा आर कर दिया है, R1 R2 नहीं किया है। तो देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि डी ऑप्शन मैच हो रहा है। यहाँ पर क्यू को हटा के इधर लिख दो, अब अच्छा लगेगा, लुक अच्छा आ रहा है। V इज इक्वल टू 1/4πε0, 1/4πε0 R1 प्लस R2, R1² प्लस R2² एंड देन हियर टोटल चार्ज।